तो अब वो कबीर ने अपने ढंग से और गोस्वामी जी और बिहारी ने अपने अपने ढंग से कहा। कबीर से किसी ने कहा वो महिला की तो आंखें बहुत बड़ी हैं और काजल भी बहुत सुंदर लगा हुआ है। तो अखड़ी भाषा में उन्होंने कहा, काजल दिए से का भया, देखन को ढबना है। काजल लगाने से क्या होगा, देखना तो इसको आते ही नहीं। कितना बड़ा व्यंग में बात कह दिया गया। आंखें बड़ी, काजल लगा हुआ, देखना आता नहीं। और बिहारी ने अपने ढंग से कहा का एक सुंदरी नारी है, नेत्र बड़े हैं। पर बिहारी से पूछा गया, आपको ये युवती की आंखें कैसे लग रही हैं? और तब उन्होंने जो सूत्र दिया, अनियारे दीर्घ दृगनी कितीन तरुणी समान। अनियारे नेत्र वाली और बड़े नेत्र वाली कितनी स्त्रियां नहीं है। तो फिर सुंदरता का तो लक्षण है। पर बिहारी कहते हैं, अरे क्या है, अनियारे दीर्घ द्रुगनी दिगनी कितीन तरुणी समान, लेकिन वह चितवनी और कछु जो बस हो सुजान। वह देखना, देखना सबको नहीं आता। वो दृष्टि जो है वो तो किसी किसी को प्राप्त होती। तो प्रत्येक मानव संकेत यही, चाहे श्रृंगार का संदर्भ हो, चाहे तत्व ज्ञान का संबंध हो, अगर आपके पास वो दृष्टि हो आ जाए। और रामायण में इसीलिए एक ही सूत्र तो बार बार दिया गया, और वो यही है कि महाराज जनक के नगर में श्री राम को जो दर्शन कर रहे हैं वहां के महाराज जनक। और कैसा विचित्र विरोधाभास है। पति है विदेह और पत्नी है सुनैना। अब नयन जो है वो तो देह का ही एक भाग है। तो विदेह के विधत्व में उनकी पत्नी अगर ऐसी होती कि भाई जिन्होंने अनित्यता के रूप में विचार का नहीं सुनना है। और इसका अभिप्राय ये है कि वस्तुतः जनकपुर में यह पढ़ने सुनने को मिलता है कि बनना तो हमें है केवल सुनैना। और इसलिए अन्य ग्रंथों में, श्री अवध में भी तो सीता जी की सखियों के अनेक नाम बताए गए हैं, उनकी विशेषता बताई गई। पर गोस्वामी जी ने किसी सखी का नाम नहीं लिया, जनकपुर वासिनी किसी स्त्री का नाम नहीं लिया। पूछा, महाराज किसी का नाम तो बताइए, इतनी महिलाएं भगवान को देख रही। बोले परस्पर वो शब्द क्या हो रहा है, वो कहीं परस्पर कोकिल बहनी। ये कोकिल बहनी, कोयल तो नित्य बोलती है, पर कोयल की जो मधुरता है कहाँ हमें ले जा रही। अगर कोयल का मधुर स्वर हमें काम की दिशा में ले गया तो रास वृत्ति का उदय होगा। और कोयल की मधुरता ने राम के गुणों की मधुरता की ओर ध्यान आकृष्ट कर दिया। तो ये जो गांव जनकपुर की स्त्रियां हैं गा रही हैं श्री राम के विवाह गुण के गीत, इसलिए कोकिल बहनी। और साथ साथ और दूसरा नाम, बोले कहीं परस्पर कोकिल बहनी, यही विवाह बड़ लाभ सुनैनी। जितनी जनकपुर वासिनी स्त्रियां हैं सबका नाम सुनैनी। बस एक ही शब्द तो सब कुछ। और इसका अभिप्राय है कि जिन्होंने देखा। और इसीलिए जब जनकपुर के दूतों से महाराज श्री दशरथ ने पूछा कि हमारे पुत्र कुशल से तो हैं, पत्र पढ़ चुके थे पर पूछ दिया, और कुशल से हैं तो फिर और आगे प्रश्न करने लगे तो विचित्र ही थे। पत्र पढ़ने के बाद तो उसमें कुशल लिखा ही हुआ है, पर वो बैठा के कहते, भैया कहो कुशल। और पत्र में सारी वीरता का वर्णन है। तो शब्द क्या चुना उन्होंने, बोले भैया कहो कुशल दो बारे, मेरे नन्हे बालक अच्छे तो हैं। अब वो दूत मुंह देखने लगे, बड़े विलक्षण प्रश्न है। पर उससे बाद में जब दूसरा प्रश्न हुआ तो और हैरानी वाला। दूसरा प्रश्न क्या, अच्छा आप लोग पत्र लेके चले आए हैं कि आपने उनको देखा भी? अब
कोई आवश्यक तो नहीं है, पत्र लेकर के बिना देखे भी कोई किसी का चला जाता है। बोल नहीं रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप कहेंगे कि नहीं देखा है, तो अगला प्रश्न और विचित्र था, देखा है तो अपनी आंख से देखा है कि नहीं। अब तो पराकाष्ठा ही हो गई, तो कोई देखेगा तो अपनी आंख से देखेगा। और उस पर भी जब उन्होंने कोई कुछ नहीं कहा तो उन्होंने कहा, अच्छा अपनी आंख से देखा कि नहीं, और देखा तो अच्छी तरह से देखा कि नहीं। यही शब्द हम कहा, भैया कहो कुशल तो उबारे, तुम नीके निज नयन निहारे। और दूतों ने जो उत्तर दिया उसका विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। दूतों ने कहा, महाराज हम लोगों ने आपके पुत्रों को देखा, अपनी आंख से देखा, अच्छी प्रकार देखा, प्रमाण। और तब उन्होंने जो प्रमाण दिया वही दृष्टि थी। उन दूतों ने ये कहा कि महाराज आपके पुत्रों को देखने का परिणाम में हुआ कि देव देख, बस जब से आपके पुत्रों को देखा दिखाई देने बंद हो गया। देव देखी तो बालक दो, अब न आंखी आवत गो। बोला हाँ भाई, इसने देखा। तो इसका अभिप्राय हुआ कि रामायण का अर्थ यह है, सत्संग और भक्ति का उद्देश्य यह है कि हमें देखने की सही दृष्टि मिल जाए। और आज समुद्र के किनारे पर संपाति बंधनों को दृष्टि दे रहा, और ये कह रहा है मेरे पास दृष्टि है और मेरे पास है, वो तुम नहीं देख सकते हो। लेकिन नहीं देख सकते हो तो तुम मेरी बात पर विश्वास करो। मैं देखूं तुम नाहीन, गीधहि दृष्टि अपार। और फिर कह दिया, जब देखा कि सुन करके भी तो ऐसा लग रहा है कि अब दिखला दिया तो फिर पूरा भी कराइए। तो कह दिया, बूढ़ भय उन्हें तो करते हूं, कछु को सहाय तुम्हारा, करना तुम्हें पड़ेगा। हमने तुम्हें दृष्टि दी, विश्वास करो। और उसके बाद वही दृष्टि दिया। कौन हो तुम? बोले महाराज ये अंगद है, ये नल है, नील है, जामवान है, ये फलान है। बोले आप लोग यही परिचय अपना समझ रहे हैं। आप जब तक ये मान करके चलेंगे तब तक आपका न भय दूर होगा, न घबराहट दूर होगी, और न तो इस विशाल काय समुद्र को प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि वहां जाए बिना दिखलाने से अगर हमारे पंख फिर से निकल आए तो जो जाएगा क्या उसको पंख नहीं मिलेंगे क्या? इसलिए का मोह भी रोक धरो। तुम देख रहे हो, हम गए नहीं, केवल दिखला दिया, और दिखलाने से पंख निकल आए। मानो पुरुषार्थ की सीमाएं जब समाप्त हो गईं, और तब भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि वे कहते हैं केवल तुम एक बार देख लो भक्ति देवी, और भक्ति देवी का दर्शन दूसरों को करा दो। इसलिए बस आप मेरी ओर देखिए और श्री राम की कृपा का स्मरण कीजिए। पर चार शब्द, फिर चार बात कही उन्होंने, चार बातों को याद कर लीजिए। और यही संपाति का सबसे बड़ा संदेश जो है हम सभी लोगों के लिए। संपाति ने कहा, बस आप लोग ये जो परिचय शरीर का है ये भूल जाइए। तो क्या करें? बोले रामदूत। बस आप ये याद रखिए कि आप श्री राम के दूत। इसलिए हनुमान जी से जब रावण ने पूछा कि तुम कौन हो, तो कहना चाहिए मैं पवन का पुत्र हूं, मैं अंजना का पुत्र हूं। पर हनुमान जी ने परिचय क्या दिया? रावण कहता है कही के बल घाले से बल मन खीसा, और हनुमान जी कहते हैं सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। माया जिसके बल से ब्रह्मांड का निर्माण करती है। रावण को बड़ा बुरा लगा, ये तो भाषण देने लगा, प्रवचन करने लगा। अरे मेरा प्रश्न सीधा सा है, तुम कौन हो? तुम कहो तो कि मैं ये हूं, मेरा नाम ये। पर कैसी अनोखी बात, ना अपना नाम बताया और परिचय किया ब्रह्मांड के प्रारंभ से। एक सुनो रावण, सुनो, मानो संकेत था, मैं कह के भी क्या करूंगा अगर तुम सुनोगे नहीं।
सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जाव सुबल बिरचति माया। जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शेष धरे सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। आप कल्पना कीजिए, विद्वान लोग जल्दी दूसरे की बात पसंद नहीं करते। मुझे पूरा इतिहास बता रहा है। और हर को दंड कठिन जई भंजा, और तोई समेत निप दल मद गंजा। खर दूषण तिसरारु बाली, हते सकल अतुलित बल सागली। कब परिचय देगा है? क्या है परिचय? बोले जाके बल लौलेस ते, जेते हूँ चराचर झारे। मेरा परिचय बोले तास दूत, मैं उनका दूत हूं, बस मेरा परिचय है। बस इतना जान लीजिए कि आप श्री राम के दूत हैं, राम के हैं। यही संपाति का संदेश है, तास दूत। बस आप विचार कीजिए। और जो 4 सूत्र दिए, संपाति का कथन ये था, डरो मत, तास दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। यही 4 जो उपदेश सूत्र हैं, हम सब लोगों के लिए कल्याणकारी है। निष्फलता का अनुभव तो यह कोई निराश होने की बात नहीं। मानुष का अभिप्राय यह है कि अगर व्यक्ति के हृदय में एक निश्चित बात आ जाए कि जो भी कार्य हम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, तो मानो वो उसने जो संकल्प किया वो सही नहीं। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश देते हैं युद्ध के लिए, तो वे कह सकते थे कि तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारा रथ हाँक रहा हूं, तुम्हारी विजय निश्चित है। भगवान कृष्ण स्वयं साक्षात ईश्वर है और वे जानते भी हैं, कह भी सकते थे। लेकिन उन्होंने जो अर्जुन को उपदेश दिया वो बड़े महत्वपूर्ण शब्दों में दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन तुम्हें युद्ध से डरना नहीं चाहिए। और फिर उन्होंने 2 विकल्प बताए। मान लो युद्ध करोगे तो युद्ध में तुम जीत भी सकते हो, मर भी सकते हो, ये कह दिया। हतो वा प्राप्त से स्वर्गम, अगर तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, मारे जाओगे, तो तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे। और जित्वा वा भोक्ष से महीम, अगर जीवित रहोगे तो इस पृथ्वी का भोग करोगे। तो वस्तुतः स्वर्ग का भोग, और चाहे तो तुम इस पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए तुम्हें युद्ध अवश्य करना चाहिए। और साथ साथ उन्होंने जिस समत्व योग का उपदेश दिया, उसमें उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है, अगर केवल यह मान करके चले कि केवल उसको विजय ही मिलेगी, पराजय नहीं, केवल उसको लाभ होगा और कभी हानि नहीं होगी, तो भगवान ने कहा कि नहीं, तो संभव नहीं। क्योंकि सृष्टि का जो निर्माण है वो द्वंद्व से बना हुआ है। दिन है, रात्रि है, ऋतुओं में और समस्त वस्तुओं में परिवर्तन होता है। इसलिए तुम्हें अपने आप को समत्व में स्थित रख करके ही युद्ध करना चाहिए। और वहां भगवान का वाक्य था, लाभा लाभो जया जय। चाहे लाभ हो, चाहे लाभ न हो करके हानि हो, चाहे जय हो और चाहे पराजय हो, तुम उनमें समान अपने को रखने का प्रयास करो। और कितना बड़ा विलक्षण सूत्र है। और यह अगर सूत्र व्यक्ति समझ ले और वो यह मानने की भ्रांति न कर दे कि हमारे जीवन में जय ही जय, पराजय नहीं, हमारे जीवन में यश ही यश है,
हमारे जीवन में ऐश नहीं है, वो संभव नहीं। तो इसलिए मानो जो पहले से इस बात के लिए प्रस्तुत है, और उस समय जब वो कर्म में आरूढ़ होता है, तो भगवान ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया। महाराज, आप ये यदि कहते हैं तो व्यक्ति तो कोई भी कार्य करेगा तो फल के लिए करेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति फल की इच्छा रख करके कर्म करे तो ही कर्म होगा। ऐसी स्थिति में क्या आप ये कहना चाहते हैं कि फल की इच्छा छोड़ करके? तो भगवान ने कहा, बहुत सुंदर बात कही, नहीं, मैं जानता हूं प्रत्येक व्यक्ति में फल की इच्छा है, पर अगर एक वाक्य मेरा याद कर ले, क्या? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, उसका फल क्या होगा वो मेरे ऊपर छोड़ दो। और यदि यह बात समझ में आ जाए तो फिर भक्ति भावना का एक ऐसा अंतःकरण में उदय होता है कि वो प्रत्येक परिस्थिति में घी या रुखान मिले तो खुशी, और खुशी है मिले जो पे रूखी है भाजी, सूखी है रोटी को टूक मिले, और सूखे है मिले जब जब थाली है साजी। कंथा सुखी और सुखी साल पे, और प्यादे खुशी और खुशी चढ़े बाजी। तो आप चाहते क्या है? बोले राजी रहे रसिकेश घने, हम हैं नित राम के राजी में राजी। पैदल कहें पैदल चलूं, हाँ घोड़े पर बैठे हैं घोड़े पर, चाहे जैसा वो करें, अगर बहुत मिष्ठान युक्त श्रेष्ठ भोजन मिले तो भी बहुत अच्छा, रूखी भाजी मिले तो भी बहुत अच्छा। क्योंकि हमारी दृष्टि यह है कि जो कुछ कार्य कर रहे हैं वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए, और अगर प्रभु जिसमें प्रसन्न है, यह सूत्र जब आ जाता है, और उसके सर्वोत्कृष्ट दृष्टांत है श्री भरत जी महाराज। श्री भरत जी ने अयोध्या की सभा में प्रभु के दर्शन के लिए जाने का निर्णय किया, और यह भी घोषणा कर दिया कि बन ही देव मुनि राम ही राजू, राज्याभिषेक की सारी सामग्री लेकर के चलना चाहिए, और वन में ही हमारे गुरुदेव प्रभु को श्री रामभद्र का अभिषेक करेंगे। सारे अयोध्या वासियों के हृदय में, मन में यह भाव गूंज रहा है, और सब यह भाव लेकर के ही जा रहे हैं कि वहां भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होगा। लेकिन और कैसी विचित्र बात है कि संकल्प लेकर के गए ही नहीं, भगवान और उनका संवाद इतना श्रेष्ठ है कि क्या कहना है। का आशा थी गुरु वशिष्ठ को भी, सत्य और धर्म संदर्भ में जुड़े हुए मुनियों को भी, कि राम भरत की बात को स्वीकार नहीं करेंगे। वे पिताजी की आज्ञा से अगर आए हुए हैं तो निश्चित रूप से नहीं करेंगे। और वाल्मीकि रामायण में लिखा कुछ ऐसे ही कि भगवान श्री राम ने स्पष्ट कह दिया कि भरत, किसी भी प्रकार से मैं पिताजी की आज्ञा टाल नहीं सकता हूं। और वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक कह दिया गया कि श्री भरत तो अनशन करने बैठ गए कि अगर आप मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार करेंगे तो मैं अनशन करके प्राण दे दूंगा। तो वो एक पक्ष है का, वो ये जो प्रसंग है वो महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के धर्म निष्ठा के प्रमाण में प्रस्तुत किया। मर्यादा और धर्म में कितना स्थित है, इसको आप महर्षि वाल्मीकि को निंदा की दृष्टि से नहीं देखेंगे। मैं क्यों निंदा करूं? जिनकी वंदना स्वयं तुलसीदास जी ने कहा
महर्षि वाल्मीकि ही वो है बन्नो मुनिपद कंज, रामायण जय नरमयो सखर सकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। पर बाद में किसी ने गोस्वामी जी से पूछा होगा कि आपकी रामायण पढ़ के तो ये लगता है कि आप कुछ कह रहे हैं, वाल्मीकि जी कुछ कह रहे हैं।